बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट लाइव और मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम नवीद। नाजरीन, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आज 5 फरवरी है और पूरे पाकिस्तान में कश्मीर डे मनाया जा रहा है। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए एक रैली का इनकाद किया गया है जो चेरी क्रॉस से होते हुए दाता दरबार पर जाकर ख़त्म पजीर होगी। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग शरीक हैं और अपना इजहार यकजहती कश्मीरियों के साथ अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं और इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आखिर कब तक भारत अपनी बर्बरियत और जुल्म जो है भारत पर मुसल्लत किए रखेगा, कश्मीर पर मुसल्लत किए रखेगा? आज कश्मीर पाकिस्तान बन के रहेगा। अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे पूछेंगे वो कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं और ख़ास तौर पर कश्मीरियों के लिए वो अपने क्या जज्बात रखते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं और आज कश्मीर डे मनाया जा रहा है, किस तरह इजहार यकजहती करेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा तलक जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर के उस ओलिया की धरती मीरपुर आज़ाद कश्मीर से है। हमायूं ज़मान मिर्ज़ा, चेयरमैन जम्मू कश्मीर ह्यूमन राइट्स कमीशन, आपसे मुखातब हूँ। आज ये जो आज यहाँ पर हम खड़े हैं, हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं, आज पाकिस्तान के अवाम को सबसे पहले मैं बैसियत एक कश्मीरी उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ, उनको सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने आज 5 फरवरी योम यकजहती कश्मीर के इस बड़े दिन के मौका पर जिस इस्तेकामत के साथ, जिस वलवले के साथ, जिस अकीदत के साथ आज जम्मू कश्मीर के अवाम के हौसले बढ़ाए हैं, मैं ये आज उनको इस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं यहाँ जब यहाँ जिंदा दानान लाहौर पंजाब असम्बली के बाहर हम खड़े हैं तो मैं ये बताता चलता हूँ कि इस वक्त बरतानिया में आज़ाद कश्मीर के 10 अजला में, पाकिस्तान के 4 सूबों गिलगित बल्तिस्तान और दुनिया भर में आज कश्मीरी भारत के खिलाफ नफरत का इजहार कर रहे हैं। और ये वो महाभारत है जिसने गुज़श्ता 70 सालों से कश्मीर के अंदर कत्लेआम और इंसानी हकूक़ की जो वायलेशन की है, इससे मैं ये समझता हूँ कि उसका मकरू चेहरा पूरी दुनिया के सामने आज बेनकाब हो चुका है। आज हाउस ऑफ लॉर्ड में, हाउस ऑफ कॉमन में, यूरोपियन पार्लियामेंट में, मिडिल ईस्ट में, ब्रसल्स में और दुनिया भर में आज ये मुजाहरे हो रहे हैं। और ये मुजाहरे जो हैं बराह रास्त आप जब बराह रास्त हमें आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ से हम ये बात आज मुतालबा करते हैं इक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, जो ऑनरेबल सेक्रेटरी जनरल हैं, उनसे ये मैं कहता हूँ कि अगर अमेरिका में कुत्ता मर जाता है, कोई जानवर मर जाता है तो रेजोल्यूशन पास हो जाती है। क्या वजह है कि मेरा कश्मीर, मेरी माएँ, मेरी बेटियाँ, मेरे बच्चे इस वक्त 2 लाख कुर्बानी दे चुके हैं, उसको आज़ादी क्यों नहीं दी जा रही? इक़वाम मुत्तहिदा का जो आलमी इदारा है उससे कश्मीरियों की बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। हमारा मसला जो है वो कोई ज़मीन का नहीं, कोई सरहदी तनाज़ा नहीं, ये बुनियादी इंसानी हकूक़ का मसला है। अगर ईस्ट तैमूर आज़ाद हो सकता है, फ़लस्तीन को मुबस्सर का दर्जा मिल सकता है, तो कश्मीर को क्यों नहीं मिल सकता? एक ऐसी कौम जिसने अपनी जान और मता की कुर्बानी दी हो और अपना खून दिया हो। आज देखें आप कि हिंदुस्तान 7 साल बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग को उसकी आंखें निकाल रहा है, उसकी बिनाई ख़त्म कर रहा है पैलेट गन के ज़रिए। फिर वहाँ पर उसने अपने काले कवानीन, पोटा और टाडा लगाए हुए हैं। फिर हिंदुस्तान ने कंट्रोल लाइन पर बाड़बंदी कर रखी है। ये वो ऐसे अज़ाइम हैं जो हिंदुस्तान के, जो किसी सूरत भी इंसानी हकूक़ के ज़िम्मे में नहीं आते। तो इंसानी हकूक़ का जो चार्टर है वो इस चीज़ की इनको इजाज़त नहीं देता। एक ऐसा मुल्क जिसने खुद इक़वाम मुत्तहिदा के अंदर खुद किया था और उसने कहा था कि कश्मीर के अवाम को उनका बुनियादी हक दिया जाएगा। लेकिन मैं भारत से पूछता हूँ कि तुम अपने आप को कैसा डेमोक्रेटिक मुल्क कहते हो? तुम्हारे हाथ 2 लाख कश्मीरियों के खून से रंगीन है। तो आज मैं पाकिस्तान के अवाम को सलाम पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ उन माओं को, उन बुजुर्गों को, उन नौजवानों को, उन तलबा और तलबात को, पाकिस्तान के और जिंदा दालान लाहौर के अवाम को कि जिन्होंने लाखों की तादाद में आज इतना प्रोटेस्ट किया है और कश्मीरियों की हमायत की है। इस पर हम कश्मीरी उनके शुक्रगुजार हैं। अच्छा सर, बताइए कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान हमेशा कश्मीर की बात करते रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन में बात करते रहे, पीछे माजी में जब अपोजिशन में थे तब भी बात करते रहे। अभी उनकी हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर हैं, करतारपुर बॉर्डर हमने खोलकर भारत की तरफ मुस्बत कदम आगे बढ़ाया। हमने ही पहल की है, जब भी मुज़ाकरात की बात की पाकिस्तान ने किया, लेकिन वो कश्मीर के मसले पर बात करने को तैयार ही नहीं है। क्या उम्मीद है कि इमरान खान या इनकी हुकूमत का, इनकी खारजा पॉलिसी में ये इस दफ़ा शामिल होगा? शाह महमूद कुरैशी तो गए हैं इजलास में, उन्होंने शिरकत की, उन्होंने स्पीच भी की, लेकिन क्या लगता है कि इनकी दौरे हुकूमत में मसला कश्मीर हल हो सकेगा?
ये इंतहाई अहम सवाल है। मैं महसूस करता हूँ कि मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को जिस तरह उन्होंने करतारपुर को उनका जो बॉर्डर खोल दिया है, अच्छी बात है, करें, उनके राइट्स हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से, आपके अंदर एक आपने कहा था कि जब हमारी हुकूमत है कि आपका ये मैनिफेस्टो था कि आपने फरमाया था कि कश्मीर के फैसले कश्मीर में होंगे, कश्मीर के फैसले कश्मीर में होंगे। तो इमरान खान साहब से ये कश्मीरी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर करतारपुर खुल सकता है तो मेरा बॉर्डर क्यों नहीं खुल सकता? जो 2 लाख शोधा की कुर्बानियों को एहसास करें, ठीक है। जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, वो बरतानिया में हैं, आज वो वहाँ पर बहुत बड़ी ह्यूज गैदरिंग से वो एड्रेस भी करेंगे और वो सॉलिडेरिटी डे में गए हैं। अच्छी एक मौक़िफ़ है, अच्छी पेशरफ्त है। मुझे उम्मीद है कि इमरान खान कश्मीरियों की जो आवाज़ है, वो जो उनका मुकदमा है, जिस तरह उन्होंने कहा था कि कश्मीर के फैसले कश्मीर के अवाम करेंगे, तो हमें उनसे उम्मीदें हैं। तो मैं इमरान खान साहब आपको आज 5 फरवरी के इस तारीख 7 दिन के मौका पर यह पैगाम देना चाहता हूँ, अगर करतारपुर बॉर्डर खुल सकता है, अगर कश्मीर का बॉर्डर ना खुला तो कल खान साहब, कल आप अवाम की अदालत में आएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि आपने कश्मीर के लिए जो आपका स्ट्रांग मौक़िफ़ था उससे आपने इनराफ़ क्यों किया। तो इमरान खान साहब, जिस कदर मुमकिन हो सके, मुझे उर्दू पॉइंट की वसातत से जो मेरी आवाज़ है, मेरी कश्मीर की मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ, मुझे यकीन है कि आप मेरी आवाज़ को अपनी आवाज़ समझते हुए कश्मीरियों के राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए आप फौरी तौर पर मुजफ्फराबाद, सियालकोट बॉर्डर और दीगर बॉर्डर फौरी तौर पर खोल दें, ताकि हमारी जो माएँ, देखें कैसा सितम ज़रीफ़ी है कि माँ उधर है, बेटा इधर है, बाप उधर है, बेटी इधर है। अगर हमारा कोई अजीज़ व क़रीब वहाँ फोत हो जाता है तो कश्मीरी वहाँ अपनी जनाजे में नहीं जा सकते, वो बंदूकों के साए में बैठे हुए हैं। तो इस हालात में इमरान खान साहब, आपसे तवक्को की जा सकती है कि आप कश्मीर के फैसले के लिए इंशाल्लाह कश्मीर बन के रहेगा पाकिस्तान। एक दफा नारा लगा दें आप साहब मिलकर, कश्मीर बन के रहेगा पाकिस्तान, जी हाँ, कश्मीर बन के रहेगा पाकिस्तान, इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, ये मासूम बच्चे थे जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। आपने आवाम की राय जानी कि कश्मीर बन के रहेगा पाकिस्तान, इंशाल्लाह भारत को शिकस्त होगी और कश्मीर पाकिस्तान बन के रहेगा। अब तक लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहे उर्दू पॉइंट। खुदा हाफिज़।